इतनी देर क्यों कर दी रूबी? कब से सब लोग तेरा इंतजार कर रहे थे कि तू आए फिर चाय पी जाए। अंजू ने थोड़ा खींच कर कहा। अरे भाई, संयुक्त परिवार में रहती हूँ तो देर होना स्वाभाविक है। अभी भी सब्जी लेकर आ रही हूँ। तुम लोगों के मजे हैं। एकल परिवार, न सास की किचकिच न ढेरों काम। जो मन आए करो, नहीं मन है तो बाहर से मंगवा लो। यहाँ तो इतने सदस्य का खाना मंगवाना भी बजट बिगाड़ देता है। सब्जी का थैला दिखाते रूबी ने जवाब दिया। ये गलत कह रही हो। एकल परिवार में हमें सारे काम खुद करने पड़ते हैं। तुमको तो परिवार का साथ मिल जाता है, पर हमें तो बीमार हो या कोई और अवसर, सब में खुद ही काम करना पड़ता है। पति भी मदद नहीं कराते। अंजू थोड़ा आक्रोश से बोली। क्या बात करती है तू? तेरा देख, मैं भी शिखर को अलग रहने के लिए राजी करने में लगी हूँ। देखो कब सफल होती हूँ। रूबी हंसकर बोली। फिर मैं और शिखर बच्चों के साथ मस्ती से रहेंगे। ना कोई रोक, ना कोई टोक, ना किसी से पूछना, जो मर्जी बनाओ खाओ, और ना मन करे तो बाहर से मंगा लो। सच यार, एकल परिवार में मजे ही मजे हैं। रूबी बोली। रूबी, मेरी वाली गलती मत करना, वरना बाद में पछताओगी। संयुक्त परिवार में रोक टोक जरूर है, पर एक सुरक्षा और परवाह भी है। खाना बाहर से मंगवाना बजट जरूर बिगाड़ देता है, पर अच्छा है ना, घर का साफ सुथरा खाना खाने से स्वास्थ्य अच्छा रहता है। दूसरे एक दूसरे की पसंद का खाते हैं। बच्चों में भी खाने पीने की सहजता आ जाती है। यहाँ तो रोज बच्चे बाहर का ही खाना खाते हैं। बेटे को पेट की प्रॉब्लम हो गई, डॉक्टर ने कुछ परहेज बोला है, वो सुनता ही नहीं। अंजू ने दुखी स्वर में कहा। तो क्या तू अलग रहकर खुश नहीं है? रूबी ने पूछा। नहीं रूबी, सच में मैं अपने संयुक्त परिवार को बहुत मिस करती हूँ। मेरा और देवरानी का काम बटा हुआ था। देवरानी ऑफिस जाती थी तो सुबह का खाना मेरे जिम्मे था, पर शाम का वही संभालती थी। शाम को मैं फ्री रहती थी। अभी तो सारा समय रसोई में ही निकल जाता है। ऊपर से पति से कोई उम्मीद मत करो। कुछ मदद को कहो तो कहते हैं तुम ही अकेले रहना चाहती थी तो अकेले मैनेज करो। संयुक्त परिवार में कुछ बंधन जरूर हैं, पर अगर एकल परिवार में देखो तो बंधन ही बंधन है, जो दिखता नहीं, पर संयुक्त परिवार के बंधन से ज्यादा कठोर हैं। सारी जिम्मेदारी आपकी हो जाती है। कहीं जाना हो तो घर को बंद करो, बच्चों को भी साथ ले जाओ, और तो और सारे खर्चे आपको अकेले वहन करना है। संयुक्त परिवार में खर्चे साझे हो जाते थे तो थोड़ी बचत भी हो जाती थी। हारी बीमारी में परिवार के लोग साथ खड़े होते हैं। अब समझ में आया, दूर के ढोल सुहावने होते हैं। अंजू ने अपना पक्ष रखा। तब तक निशा चाय लेकर आ गई। सब लोग चाय पीने लगे। एक चुप्पी पसर गई। निशा बोली, पता है, उषा को डिप्रेशन की बीमारी हो गई। सब लोग चौंक गए। अरे, कैसे हुआ? उसके बच्चे बाहर पढ़ने चले गए और शर्मा जी अपने ऑफिस में व्यस्त हो गए। घर में और कोई परिवार का सदस्य है नहीं। उषा ने अपने अहम के चलते सबसे किनारा कर लिया था। आज उषा अकेली पड़ गई। निशा ने बताया। मुझे देख, बच्चों के जाने के बाद भी सासू माँ के रहने से मुझे अकेलापन नहीं लगा, ना ही मैं परेशान हुई। उनकी वजह से रिश्तेदारी में भी जाना आना बना रहा। निशा ने कहा। चलो मैं चलती हूँ। माँ बापूजी के खाने का समय हो गया है, वे गर्म रोटियां खाते हैं। सब्जी का थैला उठाकर रूबी बोली। जिस चश्मे से वो अंजू की जिंदगी देख रही थी वो ठीक उसका उल्टा था। अंजू ने मन ही मन सोचा, रूबी को गर्म रोटी बनाने की जिम्मेदारी है तो अपने लिए भी गर्म रोटी बनाएगी। उसे तो सुबह की बनी ठंडी रोटी अकेले ही खानी पड़ती हैं। याद है, ससुराल में सास के लिए गर्म रोटी बनाती थी तो सासू माँ बोलती थी, तू अपनी भी बना ला, साथ बैठकर खाएंगे। उसको चिंतित देख निशा ने कहा, अंजू अभी भी कुछ बिगड़ा नहीं, वापस जा सकती है। हाँ, मैं भी सोच रही हूँ, सासू माँ और देवरानी से क्षमा मांगकर वापसी कर लेती हूँ। मुझे अकेलापन और अवसाद नहीं झेलना पड़ेगा। मेरा चीज़ों को देखने का नज़रिया बदल गया। अब तक मैं जिस स्वार्थ का चश्मा लगा रखी थी वो वास्तविकता देखकर उतर गया। अंजू बोली। दोस्तों, जो बाहर से दिखता है वो अंदर से भी उसी तरह नहीं होता। हर किसी को दूसरे का जीवन सुखद और अपना दुखद लगता है। ये मानव मन की कमजोरी है जो वो हमेशा दूसरों की थाली ही देखता है। जो पास है उसकी कीमत नहीं समझता। हर किसी को अपनी परेशानियां खुद झेलनी पड़ती हैं। कई बार चीजें तब समझ में आती हैं जब हम पर पड़ती हैं। तभी समझ में आता है कि दूर के ढोल सुहावने होते हैं। किसी घर का बच्चा विदेश में नौकरी कर रहा होता है तो उसके जानकार सोचते हैं, कितने ऐसा आराम से रह रहा है, डॉलर भेजता होगा अपने माँ बाप को। पर ये तो आपका देखने का चश्मा है।
दूसरे चश्मे से देखिए विदेश में बच्चे का अकेलापन, नाती रिश्ते सबसे दूर, हर त्योहार पर देश याद करते। डॉलर जरूर कमाते हैं, पर कितने हैं जो माँ बाप को भेजते हैं? क्या डॉलर भेजने से परिवार की जिम्मेदारी पूर्ण हो गई? क्या माँ बाप को अकेलापन नहीं लगता जब वे औरों को अपने बच्चों के साथ देखते हैं? कहने का मतलब ये है, हम अपने नजरिए से जो देखना चाहते हैं वही देखते हैं। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर करें। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।